हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी पीरियड TC3A जो पेपर है। शांति के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको साथ शांति की अवधारणा को हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार को जानते हैं। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा, गांधी इन कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए, आंसर राइटिंग करने से पहले। तो आंसर जब भी लिखिए तो शुरू में इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए किसी भी आंसर में, क्योंकि इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्ज़ामिनर में, मतलब एग्ज़ामिनर के ऊपर। तो ये एक अच्छा है, इससे आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है जो आपको हेल्प करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। जन्म जो स्थान है तो कहीं कहीं पर राजकोट भी लिखा है, लेकिन क्योंकि कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि उनका जो बचपन है दोनों जगह पे बीता है, एक पोरबंदर में भी राजकोट में भी। तो पोरबंदर में मगर उनका जन्म हुआ था, उसके बाद वो गुजरात मतलब राजकोट में वो चले गए। एक साधारण परिवार से थे। उनका जीवन सादगी, सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई और बाद में वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वकील बनने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका में काम करने गए थे, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया और इस अनुभव ने उनके जीवन को नई दिशा दी। यहीं पर उन्होंने अपने शांति और अहिंसा के सिद्धांत को समझा और विकसित किया। अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया है। उनके अनुसार अहिंसा केवल एक नैतिक आदर्श है, ये एक व्यवहारिक नीति भी है जो समाज के अस्थायी शांति और न्याय की ओर ले जाती है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के बिना सत्य की कुछ संभव नहीं है। उनके लिए सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक थे। वो कहते थे, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। उनके अनुसार हिंसा केवल तत्कालीन समाधान दे सकती है, लेकिन समाज में स्थायी शांति नहीं स्थापित कर सकती है। अहिंसा के माध्यम से ही समाज में वास्तविक स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि जो है परमानेंट, आपको अगर शांति चाहिए तो उसको प्राप्त अहिंसा के मार्ग पर ही चल के आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको हिंसा से तत्कालीन समाधान मिल जाएगा, आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा, लेकिन ये परमानेंट स्थायी जो है शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए वो मानते हैं कि अहिंसा के माध्यम से ही समाज में वास्तविक अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। अब अहिंसा का अर्थ समझ लेते हैं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा या हत्या ना करना। हिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को स्वार्थवश, क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट पहुंचाना या मारना है। इस के विपरीत अहिंसा के अनुयायियों को इन सभी भावनाओं पर विजय पाते हुए सभी के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखनी होती है। तो अहिंसा का मतलब होता है किसी की हत्या ना करना, हिंसा या हत्या ना करना है। और हिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को स्वार्थवश, क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट पहुंचाना या मारना है। इसके विपरीत अहिंसा के अनुयायी को इन सभी जो बुरी जो भावनाएं हैं, इन पर विजय पाते हुए सभी के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखनी होती है। अहिंसा के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अहिंसा किसी भी प्राणी को काम, क्रोध तथा द्वेष से वशीभूत होकर हिंसा कष्ट ना पहुंचाना है। ये नकारात्मक रूप है अहिंसा का। सकारात्मक रूप में सकारात्मक रूप है अहिंसा का, वो है प्रेम और करुणा की भावना को कहा जाता है।
इसके 4 मूल तत्व हैं: प्रेम, धैर्य, अन्याय और का विरोध और वीरता। अहिंसा की 3 अवस्थाएं गांधी जी ने बताई हैं: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। तो जागृत अहिंसा, इसे वीर पुरुषों की अहिंसा भी कहा जाता है, इसको कहते हैं। ये वो अहिंसा है जो किसी भी दुखपूर्ण आवश्यकता से पैदा ना होकर अंतरात्मा के स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है। ये सबसे प्रभावशाली अहिंसा है। तो जागृत अहिंसा सबसे प्रभावशाली अहिंसा का रूप है। तो ये अहिंसा जो बलपूर्वक जो किसी पूर्ण आवश्यकता से पैदा नहीं होती है, बल्कि अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है, और ये सबसे प्रभावशाली रूप है अहिंसा का। औचित्यपूर्ण अहिंसा, इस प्रकार की अहिंसा ये निर्बलों की अहिंसा है, और ये वो अहिंसा है जो जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्यपूर्ण एक नीति के रूप में अपनाई जाती है। यह अहिंसा निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा है। ये असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वर निर्बलता के कारण अहिंसा का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये जागृत अहिंसा की भांति प्रभावशाली नहीं है, फिर भी यदि इसका पालन ईमानदारी, सच्चाई, दृढ़ता से किया जाए तो इसके कुछ सीमा तक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कायरों की अहिंसा, कई बार जो डरपोक तथा कायर लोग भी अहिंसा कदम भरते हैं, उनका विश्वास था कि गांधी जी मानते थे कि कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। यदि कायर और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत जो जिनके पास उतनी पावर नहीं होती है, और बैकअप भी नहीं होता, जैसे कि बैक सपोर्ट भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लोग भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया, या मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ। बट एक्चुअली में क्या होता है कि वो अहिंसा के पुजारी नहीं होते, बहुत वीक लोग होते हैं, तो वो इसलिए या क्या बोलते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, वो जो है अहिंसा की आड़ में छुपते हैं। तो एक ऐसे लोग को अगर गांधी जी कहते हैं कि अगर कायरता और अहिंसा में से दोनों का में से एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा का चुनाव करते हैं। और उनका मानना है कि कायरता और अहिंसा आग और पानी की तरह है, कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अहिंसा जो है वो ऐसे लोगों का है जो शस्त्र है, जो वीक नहीं है, जो कमज़ोर नहीं है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीर पुरुषों का ये शस्त्र है। वही लोग ऐसे लोग अगर वो पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और हर तरह से वो आपको जवाब दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको उसको जवाब दे सकते हैं, फिर भी वो नहीं लड़ते हैं, फिर भी अगर वो कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि वो इंसान इतना है कि वो आपको, अगर आप उस पर अटैक करते हैं तो आपको वो क्या नाम है, अपना बचाव कर सकता है, या आप पर अटैक कर सकता है। और तो ऐसा देखते हैं, फिर भी वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इतना होने के बावजूद वो अहिंसा का पालन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना है। वो आराम से, शांति से जो सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि हाँ, ये अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत वीक जो है अंदर से लोग होते हैं, जो डरे रहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा को अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम भी अटैक करते या कुछ भी करते। तो ऐसे तो ये गांधी जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा वीर पुरुषों का शस्त्र है, कायरों का या निर्बल जो है कायर लोगों का शस्त्र नहीं है।
अहिंसा के प्रकार: शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा, सकारात्मक अहिंसा, सामाजिक राजनीतिक अहिंसा, प्राकृतिक अहिंसा, आध्यात्मिक अहिंसा। शारीरिक अहिंसा ये अहिंसा का सामान्य रूप है जिसमें किसी भी व्यक्ति, प्राणी या प्रकृति के प्रति शारीरिक रूप से हिंसा न करना है। किसी को चोट पहुंचाने, मारने या शारीरिक कष्ट देने से बचा जाता है। तो शारीरिक अहिंसा ये अहिंसा का सामान्य रूप है जिसमें किसी भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, प्रकृति हो, किसी के भी प्रति शारीरिक रूप से हिंसा ना करना है। किसी को चोट पहुंचाने, मारने या शारीरिक कष्ट देने से बचा जाता है। वाचिक अहिंसा: वाचिक अहिंसा का मतलब है या तात्पर्य है किसी के प्रति कठोर, अपमानजनक, हानिकारक शब्दों का प्रयोग ना करना है। गांधी जी का मानना था कि शब्दों के माध्यम से भी हिंसा की जा सकती है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों में भी अहिंसा का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो कितनी बार हम लोग जो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, बहुत अपमानजनक, कठोर, हानिकारक ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं कि उसे दूसरे को कष्ट पहुंचा सकते हैं वो, और इसके जो परिणाम होते हैं, इसके परिणाम गंभीर होते हैं। क्योंकि हमने देखा भी है कि जो अपने निजी जीवन में, अपनी निजी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते और कभी लड़ाई हो जाए तो हम बहुत सारे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि बहुत हैवी होते हैं और वो लाइफ टाइम याद रहते हैं। आप कितने लोगों को आप इतना कष्ट पहुंचा देते हैं उससे कि वो लाइफ टाइम याद रहते हैं, वो याद रखते हैं। और जो शब्दों का जो होता है, जो चोट होती है, वो भर नहीं पाती, जो होता है कि तो ये भर नहीं पाती, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इसलिए गांधी जी बोलते हैं कि शब्दों में भी अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। हमें ऐसे अपमानजनक, ऐसे कठोर शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए, और ताकि किसी को कष्ट या दुख नहीं पहुंचे हमारी वजह से। मानसिक अहिंसा: मानसिक अहिंसा का मतलब है अपने विचारों में भी किसी के प्रति घृणा, हिंसा का भावना रखना है। तो हमें अपने विचार, बुरे विचार नहीं रखने किसी के लिए, सबके बारे में अच्छा सोचना है। तो हमें इससे भी बचना है कि हमारे विचारों में भी हिंसा ना हो, हमारे विचारों में भी किसी के लिए घृणा ना हो, किसी के लिए मतलब हम कोई बुरे विचार ना रखें। तो उससे बचने के लिए गांधी जी ने कहा है, और ये हमें बचना चाहिए इससे भी। तो इसको गांधी जी ने मानसिक अहिंसा, ये मानसिक अहिंसा है। सकारात्मक अहिंसा है, तो इसमें सकारात्मक अहिंसा का अर्थ है केवल हिंसा से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से प्रेम करना और दया का बर्ताव करना। तो हम ये देखते हैं कि शारीरिक अहिंसा जो है, वाचिक अहिंसा है, मानसिक अहिंसा है, इसमें हम शारीरिक रूप से हिंसा करने से, वाचिक अपने शब्दों का कठोर शब्दों का, काम जनक शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। और मानसिक अहिंसा में हम अपने विचारों में भी किसी के प्रति घृणा और जो होता है हिंसा के विचारों को नहीं देना, उससे भी बचना है। इसलिए कहा था। हमें भी सकारात्मक अहिंसा में
सविनय आज्ञा जैसे अहिंसात्मक आंदोलन शामिल हैं। प्राकृतिक अहिंसा, प्राकृतिक अहिंसा का मतलब है प्रकृति के प्रति हिंसा ना करना है। इसमें पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पर्यावरण का समाधान, पर्यावरण का सम्मान करना है और उसे हानि ना पहुंचाना शामिल है। तो प्राकृतिक अहिंसा में बेसिकली आपको प्रकृति के प्रति हिंसा ना करना है। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, उसका सम्मान करना है और किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य का कर्तव्य है वो प्रकृति की रक्षा करे। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रकृति की रक्षा करे और उसे संरक्षित रखे। आध्यात्मिक अहिंसा ये सबसे उच्चतर स्तर है हिंसा की, जिसमें आध्यात्मिक अहिंसा का मतलब है आत्मा की शुद्धता बनाए रखना, अपने भीतर किसी प्रकार की हिंसा के विचारों को प्रवेश ना करने देना। अब इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं उसको। तो आप अपने से जब कंक्लूजन लिख रहे हैं तो आप समझने के बाद आप अपने से भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। वो लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए समझ के, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अहिंसा का लक्ष्य केवल हिंसा से दूर रहना ही नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में सत्य प्रेम की स्थापना करना है। ये एक ऐसा जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को आत्मसंयम, करुणा और न्याय की ओर प्रेरित करता है, जिससे न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समग्र समाज में शांति की स्थापना की जा सके। तो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। शांति को भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, टॉपिक को, अहिंसा को भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे और जो गांधी जी के विश्व व्यवस्था के बारे में क्या विचार हैं उसको जानेंगे।